अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मुफीद वीडियो, जिसमें आपको बताऊंगा कि किसी भी मोटर के स्टार्टर का ना वायर किस तरह चेक कर सकते हैं, वायर गेज किस तरह चेक कर सकते हैं। जब भी हम किसी मोटर के स्टार्टर को वाइंड करते हैं तो उसके अंदर हम वायर डालते हैं, उस वायर का को कितने नंबर वायर है उसको किस किस तरह चेक करते हैं। उसको चेक करने का तरीका हम मैक्रोमीटर की मदद से हम उसको किस तरह चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये मैक्रोमीटर है, ये इसका लॉक है और यहाँ से हम इस वायर रखकर हम इसके अंदर घुमाएंगे। जहाँ पर वायर आ जाएगी उसको हम इस लॉक को लॉक कर लेंगे और जो पॉइंट आएंगे उसको चेक करेंगे। वो किस तरह चेक करना मैं आपको भी बताता हूँ। हमारे पास ये पॉइंट 0 है और जो इस पर जो लाइनें होगी, जो ऊपर वाली लाइन होगी वो 1 mm के बराबर होगी, 1 mm के बराबर होगी। जो उसके नीचे लाइन है वो 0.5 mm के बराबर होगी। और जब हमने इसको वैल्यू लेना है, इसको मैक्रोमीटर की रीडिंग को, इसका 0 और इसका जो 0 होगा वो आपस में सेम होने चाहिए। तो जब आपने सेम कर कर उसको इसके अंदर वायर को रख देना है और जब इसको पीछे से टाइट करते जाना है, जो भी वैल्यू आपके पास, जो भी पॉइंट आएगा, हमारे पास इसका जो 0 करेक्शन है वो 0.01 mm है। जब भी हमने इसके अंदर वायर रखनी है और वायर को यहाँ से इसको टाइट करते जाना है, जो भी इसके साथ पॉइंट आएगा, जो लाइन इस लाइन से मैच करेगी, उसकी रीडिंग को हमने, जो भी रीडिंग आती है, फर्स्ट का हमारे पास 30 नंबर जो है वो इस पॉइंट से अटैच करता है। 30 मल्टीप्लाई 0.01 हमने इसको कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो लाइनें हो गई, अगर ये वाला स्केल अगर इस लाइन पर है तो 1 mm हमने लिख लेना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। 30 मल्टीप्लाई 0.01, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3 हम इसमें 1.3 हमारे पास आ चुका था। 0.3 प्लस 1.3 हमारे पास आ चुका है 1.3 mm। हमारे पास वायर गेज स्टैंडर्ड दो तरह के स्टैंडर्ड हैं, एक होता है AWG अमेरिकन वायर गेज स्टैंडर्ड, एक होता है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। अमेरिकन, ये अमेरिकन में चलता है और ये वायर स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया में चलता है। ये हमारे पास लिस्ट है AWG की वायर गेज और उसका डायमीटर, ये स्टैंडर्ड वायर गेज के नंबर हैं और ये उसका डायमीटर और साथ में इसके एम्पेयर हैं और ये ओहम है। हमारे पास आंसर आया 1.3 mm। हम इस वैल्यू में देखते हैं कि 1.3 mm कहाँ है। 1.2 और 1.4 के दरमियान में, इसमें हमारे पास जो होगी 2 से 3 के दरमियान है, जो वैल्यू होगी हमारे पास 17 नंबर वायर बन रही है तकरीबन। इंसुलेशन के बगैर हम चेक करते तो हमारे पास 1.2 भी आगे चल सकता था। ये हम 17 नंबर के करीब है। इसलिए अगर 17 नंबर SWG वायर गेज बन रही है और ये करंट एम्पेयर इसके बन रहे हैं 4.7 एम्पेयर, ओहम इसके बन रहे हैं 1.35। इस तरह हम किसी मोटर की वायर गेज चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक तो फिर बता देता हूँ। हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये लाइन, इसके ऊपर जो भी लाइन है, वो ऊपर वाली जो लाइन है वो 1 mm के बराबर है और जो नीचे वाली लाइन है वो 0.5 mm के बराबर है। और जो इस स्केल है इसको 0 के बराबर होना चाहिए और इसको वायर रखकर हम पीछे से उसको रीचर को घुमाएंगे, जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अटैच होती है। फर्ज करते हैं हम 35 नंबर यहाँ पर जो लाइन है वो इस 0 के बराबर आ रही है। जो 35 नंबर है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके 0 करेक्शन से, 0.0 mm से, 0.0 mm। और ये फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो लाइन है 1.5, एक ऊपर की लाइन है और एक नीचे की लाइन आपस में मिल रही है जैसा कि इसके है, उसको हम लिख लेंगे 1.5 mm। पहले हम 35 मल्टीप्लाई 0.0 को कर लेंगे, 35 मल्टीप्लाई 0.01
हमारे पास आंसर आ रहा है 0.35, 0.35 प्लस हम इसमें जो ये वैल्यू आई थी इसको प्लस करेंगे 1.5 mm, हमारे पास आंसर आ रहा है 1.85, 1.85। इसको हम चार्ट में देख कर वायर गेज का पता चला सकते 1.85, ये तकरीबन ये वैल्यू बन रही है 15 नंबर वायर गेज बन रहा है, और 7 हमारे पास 15 नंबर SWG वायर गेज बन रहा है, और 7 इसके जो एम्पेयर आ रहे हैं 7.4 एम्पेयर हैं, और 0.85 इसकी ये वैल्यू आ रही है होमवर्क में। इस तरह भी जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो भी जीरो करेक्शन यहाँ पर आएगा उस स्केल को भी हम यहाँ पर एक साइड पर लिख लेंगे। ऊपर वाली 1 mm के बराबर है और नीचे वाली 0.5, जितनी लाइन ऊपर है उसको काउंट करेंगे और जितनी नीचे है उनको काउंट करके हम ऐड करके यहाँ पर लिख लेंगे। जो वैल्यू हमारे पास इस स्केल की ये स्केल के साथ मिलेगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, और जो वैल्यू यहाँ पर उसमें हम ऐड कर देंगे। जो हमारे पास वैल्यू आएगी हम उसको चैट की मदद से चेक कर लेंगे, वो उतना नंबर वायर गेज होगा, उसका हम अम्पेयर भी चेक कर सकते हैं और उसकी ओहमक भी चेक कर सकते हैं कितने ओहमक है उसके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।